अच्छा, वो गैरेज वाले प्लॉट के कब्जे के लिए तुमने किसको कहा था? कौन था वो मजिस्ट्रेट? वो इस मामले में कुछ कर सकते हैं? क्यों नहीं, अदालत के जरिए कोई भी रिलीफ लिया जा सकता है। अगर ये दरखास्त मुजिस्ट्रेट के दायराकार में नहीं होगी तो वो दूसरी अदालत को भेज सकता है, हिफ्ज़-ओ-अमान की दरखास्त दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन केस मजबूत होना चाहिए। अगर सेठ दाऊद के खिलाफ ढीला या कच्चा केस डाला तो वो दूसरी पार्टी को संभलने का मौका नहीं देगा, एक पल के लिए भी। ठीक कह रहे हो, लेकिन ये कमजोर बाप बेटी इतने बड़ी तूफान का सामना कैसे करेगी? जिस तूफान में सावन नाम की पतवार हो, उसे गम करने की क्या जरूरत सावन प्यारे। इश्क बड़े बड़े तूफान और मंझधार पार करा देता है। मेरी दुआ है तुम्हारे इश्क का ये बेड़ा मौला पार करा दे। सही है। वो बाबर एसएचओ आया है, मिलना चाह रहा है। बाबर एसएचओ? ये कौन? ये उसी एरिया का एसएचओ है जहां असलम और सामल रहते हैं। अच्छा है, भेजो उसे। हाँ। सर आपको बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो कैसे आना हुआ? सर आप शहर के रईस लोग हैं, बड़े हैं, और शरीफ लोगों से मेल-जोल तो रखना पड़ता है, ड्यूटी है हमारी सर। मदद वगैरह की जरूरत है तो निसार से मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सर आपके यहाँ से पहले ही इतना कुछ हो जाता है, इसकी जरूरत नहीं है सर। मैं तो गुजर रहा था तो सोचा आपसे सलाम करता चलो। क्या नाम बताया तुमने अपना? बाबर सर, बाबर थाने का एसएचओ हूं सर। पिछले 15 साल से वहीं अटका हूं। आपको तो पता है हमारी प्रमोशन स्लो है। ये सामल और असलम भी उसी इलाके में रहते हैं ना? जी सरकार, उन्हीं की खबर लेकर आया हूं आपके पास। क्या जमाना आ गया सर, आजकल के मिस्त्री और सावल जैसे लफंगे आप जैसे शुरफा के मुंह को आने लगे। क्या मतलब? मतलब ये कि सर कल सावल आया था, वही जो आपके टुकड़ों पे पलता रहा है। गैरेज वाला मिस्त्री असलम भी साथ और उसकी बेटी भी। कहते हैं किसी पुराने जुर्म में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है। कह रहे थे कि आपकी और मिस्त्री असलम की पुरानी दुश्मनी है और आपसे उनकी जान को खतरा भी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे खिलाफ रिपोर्ट कैसी है भाई यार? यही सर, बिल्कुल इसी तरह मैं गुस्से में लाल पीला हो गया था सुनकर, मगर वो लड़की नाम ले रही थी बार बार सर के मूसा के। मेरे मुंह में खाक सर, यही कि आप और असलम पुराने जवारी हैं और किसी रात जुए की बाजी में आपने जबरदस्ती असलम के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से वो घर नहीं पहुंचा और उसकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई सर।
क्या यार, दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बगैर। वो किसी कुछ दिनों से हुआ यार, भी नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी, इसलिए मैं तुम्हें खुद लेने आ। नहीं लुबना, अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रिया, और जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो ना, उस रास्ते पे सिर्फ मुझे कांटे ही कांटे दिखाई दे रहे। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मरहूम माँ और तुम्हें इंसाफ मिलेगा इस शहर में? नामुमकिन है। अहलयार के अब्बा को तो मिनिस्टर भी सलाम करके जाते हैं, याद नहीं उसने बताया था। इंसाफ ना मिलना अलग बात है लुबना, और इंसाफ के लिए आवाज ना उठाना ये दूसरी। मैं इस जुल्म के खिलाफ चुप नहीं रह सकती, आवाज उठाना मेरा हक है। इंसाफ मिलना ना मिलना है मेरा मुकद्दर। और आलियार, उस बेचारे का क्या कसूर है इस सब में? देखो सजा तो तुम दोनों को मिल रही है ना, और किसी का क्या बिगड़ा है? जिंदगी तो तुम दोनों की बर्बाद हो रही है। अब आप ही बताएं सर, मैं क्या करता? बड़ी मुश्किल से बेला फुसला कर उनको मैंने थाने से रुखसत किया, मगर वो सामल सर, वो पढ़ाई को डीट है, वो तो टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहता है कि पर्चे की कॉपी साथ लेकर जाऊंगा। फिर तुमने क्या कहा उस अवतार से? सर मैंने भी पुलिस की नौकरी में जमाना देखा है सर, ऊंचे और बड़े बंदे की पहचान कर सकता हूं। अब क्या मैं सर उस लुच्चे लफंगे के कहने पर आपके खिलाफ पर्चा काट देता ना? अच्छा किया तुमने, यही तवक्को थी मुझे तुमसे। ताबेदार सर, ताबेदार सर। और ये बताओ कि वो लोग मेरे खिलाफ किस बुनियाद पर पर्चा कटवा सकते हैं? जुर्म तो फिर सर जुर्म है, बेशक परसों पहले हुआ हो, कानून इस बात की इजाजत देता है सर। और सर आपके खिलाफ तो पूरी शिकायत की पिटारी थी उनके पास। असलम के साथ मारपीट करना, हिफ्से बेजा में रखना, गैर कानूनी जुए का अड्डा चलाना, घर पे हमला करना, इक़दाम कत्ल। और सर मैं अच्छा बस बस, समझ गया मैं। एक और बात है सर, वो सखर से पुराने कागज और काली मंडी वाले थाने से रिकॉर्ड की कॉपियां भी साथ लाए थे सर। सखर के थाने का रिकॉर्ड कहाँ है? वो रिकॉर्ड, मेरा मतलब है कि तुमने किसी को? नहीं सर नहीं, इतना कच्चा नहीं है आपका बाबर। वो रिकॉर्ड सारा का सारा मैंने अपने लॉकर में लॉक कर दिया, महफूज है सर मेरे पास। जब तक मेरे पास रहेगा महफूज रहेगा सर। बस डरता हूं कहीं वो लोग दोबारा आए तो सर मैं नहीं, ये दोबारा किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम्हें इतना मिल जाएगा कि तुम्हारी 7 नस्लें भी खाए ना तो खत्म नहीं होगा। राजदार की कदर जानता है मूसा। शुक्रिया सर, ताबेदार सर, आप ही गुलाम है सर। बस अब तुम्हें एक मेरा काम करना होगा। हुक्म करें सर। मुझे असलम 24 घंटे के अंदर अंदर सलाखों के पीछे चाहिए।